Welcome to meditation class. Well, ऑलरेडी हमने लास्ट 1 से 2 मंथ पहले मेडिटेशन स्टार्ट किया था और वहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और विपश्यना क्या होता है। और कुछ लोग प्रैक्टिस मोड में भी होंगे। तो जो प्रैक्टिस मोड में होंगे तो थोड़ा थोड़ा लाभ तो जरूर हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उनको जरूर हो रहा होगा, इम्प्रूवमेंट लाइफ में दिख रहा होगा। हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो है था बेसिक, के बाद थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल में इंटर करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल में इंटर करेंगे। हालांकि ये जो साधना है, ये जो मेडिटेशन है, ये जिंदगी भर के लिए साधना है। क्योंकि हमें अपने माइंड का जो ओल्ड हैबिट पैटर्न बना हुआ है उसको हम लोगों को चेंज करना है। और ये जो हैबिट पैटर्न बना हुआ है कोई 1 या 2 दिन में नहीं बना। ये हैबिट पैटर्न हम लोगों का कई सालों से, कई जन्मों से ये बना हुआ है। हालांकि मैं जब जन्म बोल रहा हूँ तो इसका थोड़ा सा भी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन चलो, हम लोग समझते हैं कि जो इस जन्म में है और जो हम लोग का इंसेस्टर थे, उन्हीं का माइंड हम लोग का ट्रांसफर होकर के आया हुआ है। तो चीजें रेप्लिकेट करती है। हम लोग का जो हैबिट पैटर्न बना हुआ है ये बहुत सालों से बना हुआ है, मिलियन ऑफ ईयर से बना हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए समय चाहिए। इसलिए ये जो साधना है ना, जिंदगी भर के लिए साधना, 2400 घंटा की साधना, कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें, हमेशा आप अवेयर कैसे रहो, माइंडफुलनेस कैसे रहें। और वो भी जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो सच्चाई के बेसिस पे होनी। कोई कल्पना, फिर कोई इल्यूजन को ना पकड़ ले, कोई भ्रम को ना पकड़ ले, कोई रिचुअल कर्मकांड को ना पकड़ ले आप। इसलिए ये मेडिटेशन इतनी जरूरी है। और इस मेडिटेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, थ्योरी 20% है, प्रैक्टिकल 80%। जब तक आप अपने एक्सपीरियंस पे उतार कर नहीं देख लेते हैं, जब तक आपकी अनुभूति, आप इस चीज की अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक ये फिर नॉलेज काम नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से माइंड का हैबिट पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। प्रवचन से भी लाभ होता है थोड़ा थोड़ा, जो आप स्पीच सुनोगे तो थोड़ा थोड़ा लाभ जरूर होता है, लेकिन वो डीपर लेवल तक लाभ नहीं, सिर्फ बुद्धि के लेवल पर होगा। जो कॉन्शियस माइंड है उसके लेवल पर इसकी बेनिफिट होगी। तो जो एक्चुअल चेंज आता है वो तो सब कॉन्शियस माइंड, जब रूट लेवल पे हम लोग चेंज करके आते हैं, तब जा करके हम लोग का ग्रोथ होता है। और विपश्यना वही है कि हम लोग को रूट लेवल तक लेकर के जाता है। बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, कोई इधर उधर की बातें नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई इल्यूजन वाली बातें नहीं है। एक एक कदम अपने एक्सपीरियंस से उतार उतार कर चेक कर कि हाँ, जो बातें हो रही है सच में मेरे एक्सपीरियंस से भी उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अगर ये उतर रहा है तब तो उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं उतर रहा है तब क्यों एक्सेप्ट करना है इसको। तो एक एक कदम सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, फिर से सुन ले, खूब बढ़िया से समझ ले। तो जब बढ़िया से आप समझ लेंगे ना, तो आप मेडिटेशन बढ़िया से कर पाओगे। और बढ़िया से समझ लोगे तो कुछ लोग क्या होते हैं कि आधा अधूरा समझे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, तो दो दिक्कत आएगी। या तो कुछ समय के बाद वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे, या फिर करेंगे तो गलत तरीके से करेंगे। तो दोनों में दिक्कत है। आपने प्रॉपर समझा नहीं और थोड़ा सा करने के बाद अगर आपने छोड़ दिया तो नुकसान तो है ही। लेकिन अगर आप आधा अधूरा समझ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, तो भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, खूब बढ़िया से इसको समझ लेना है कि आखिर किस तरह की नॉलेज है ये, किस तरह हम लोगों के माइंड को कंसंट्रेट करता है और प्यूरिफाई करता है। तब जाकर के ग्रोथ आने वाला है।
तो जितना बार आप इसको सुनेंगे और सुनने से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देखिएगा छलांगे मारते हुए आगे निकलते चले जाएँगे लाइफ में। तो जब माइंड के लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग होंगे, देखिएगा आपके आस-पास की चीज़ें सब सुधरने लगेंगी। अंदर तो ग्रोथ होगा ही, लेकिन बाहर की चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अचानक साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में कैसे ये सारी की सारी चेंजिंग हो गई। लेकिन करना पड़ेगा आपको। जब तक ये करेंगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ कथा कहानी सुनने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमने सीखा था कि आखिर विपश्यना क्या होता है। थोड़ा-सा मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट बहुत दिन के बाद जॉइन किए हैं और जो जान रहे हैं उसको फिर से गहराई से समझ लें। विपश्यना एक पाली वर्ड है। विपश्यना वी का मतलब बताया था कि विशेष तरीके से देखना, अलग तरीके से देखना, गहराई से देखना और पश्यना का मतलब बताया था देखना। मतलब किसी भी चीज़ को जैसी है वैसे देखना, वो भी गहराई में जा कर के। टुकड़े-टुकड़े करके देखना, इसी को हम लोग विपश्यना कहते हैं। सीइंग थिंग एज़ दे रियली आर। जबकि हम लोग का माइंड का नेचर क्या है कि इल्यूज़न को सच्चाई मानते आ रहा है। किसी भी भ्रम को सच्चाई मान लिया, बस उसी को अब उसी पे काम करना स्टार्ट कर देता है। जबकि सच्चाई कुछ और है। लेकिन एक भ्रम को सच्चाई मान लिया है और सच्चाई के बेसिस पर अपना इम्प्योरिटी, विकार पे विकार, व्याकुलता, एम्बैरेसमेंट वो जगाया जा रहा है। जबकि वो सच्चाई है ही नहीं। फिर कुछ समय के बाद वो भ्रम टूटता है, तो और ज़्यादा पेन होता है। तो क्या भ्रम है? मैंने बताया था कि सच्चाई आखिर 2 तरह का होता है। जो ट्रुथ होता है 2 तरह का होता है। एक हम लोग का अल्टीमेट ट्रुथ है, व्हाट इज़ नेचर ऑफ रियलिटी। तो 2 तरह का रियलिटी के बारे में आपने पढ़ा था। पहला जो ट्रुथ होता है लॉ ऑफ परमानेंस और दूसरा ट्रुथ है लॉ ऑफ इम्परमानेंस। इसको हम लोग समूची सत्य भी कहते हैं, एपरेंट या कन्वेंशनल ट्रुथ भी कहते हैं। और ये जो लॉ ऑफ इम्परमानेंस है इसको अल्टीमेट या एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। माइंड हम लोगों का अभी तक का जो हैबिट पैटर्न बना हुआ है ना, इसी पे बना हुआ है। ये परमानेंट चीज़ पे बना हुआ है कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो परमानेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे सबसे ज़्यादा परमानेंट इंसान अपने आप को ही मानता है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं हमेशा बना रहूँ। मेरा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, मेरा शरीर कभी बीमार ना हो, मेरा डेथ ना हो, मेरे आस-पास के जो लोग हैं ना, वो हमेशा मेरा ख़्याल रखते रहें। मैं, मेरा। देखिएगा 90% जो थॉट होता है, 99% थॉट सबसे पहले अपने बारे में इंसान सोचता है और इसको परमानेंट बनाने के लिए पूरा जी-तोड़ लगा देता है। सच्चाई को नहीं देख रहा है, बस एक इल्यूज़न पाले हुए है कि नहीं ये चीज़ तो होनी चाहिए, ये चीज़ तो होनी चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ लगी बस उसको पकड़ के होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। उसको लाइक करने लगा। लाइक करने में बुराई नहीं है, उसको एन्जॉय करने में बुराई नहीं है। बस उसके पीछे आप पागल हो जाना कि नहीं ये तो बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। उसके पीछे का कारण नहीं समझ रहे हैं कि आखिर ये जो चीज़ अभी हुआ, ये हुआ कैसे है? बस एक माइंडलेसली रिपिटेशन कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें तो रहनी चाहिए। अब इसी के कारण माइंड में देखिएगा पीड़ा होता है, व्याकुलता होती है, इम्प्योरिटी जागती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप समझ रहे हो कि नहीं ये तो हमेशा परमानेंटली होना ही चाहिए, देखिएगा देर-सवेर वो बदल ही जाता है। वो चीज़ें चेंज हो जाता है। करीब महीना 2 महीना आपने प्रैक्टिस किया है, तो अपने एक्सपीरियंस पे आपने देखा ही होगा। मेरे कहने पे नहीं कि चीज़ें बदल जाती हैं, आपने खुद भी अनुभव किया है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो चीज़ें देखिएगा अपने आप बदल जाता है। लेकिन हम लोग को लगता है कि एक अच्छा वक़्त आया, तब खुशी से झूमने लगे। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी जो है ना अब इसी तरह से चलने वाली है। लेकिन पता चलता है कुछ समय के बाद अरे ये तो खत्म हो गई। तो बड़ी पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होती है? क्योंकि इस भ्रम को आप सच्चाई मान रहे थे। इस भ्रम को ही आप रियलिटी मान रहे थे। तो फिर दूसरा सच क्या है सर? दूसरा सच है अल्टीमेट या एब्सोल्यूट ट्रूथ, लॉ ऑफ इम्परमानेंस। कि आपके बॉडी, माइंड से रिलेटेड जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने अंदर, अपने बाहर, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, सब इम्परमानेंट है। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं,
आप अपनी अनुभूति को उतार-उतार के चेक कीजिए, क्या सही में ये चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर बुद्धि से नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं कि बैठ के एक कॉपी ले लिए कि हाँ, देखिए आज सूरज भी बदल गया, सुबह बारिश हो रही थी, तो अभी धूप निकल गया, ठीक है, ये चीज़ें तो बदल रही है, बुद्धि से समझ रहे हैं हम लोग। लेकिन बुद्धि की बातें थोड़ी-सी समझ में आएगी, फिर जब कोई बढ़िया-सा चीज़ लगेगा ना, तो उसको परमानेंट मानना स्टार्ट कर देगा। हमको अनुभूति से समझना है। तो अनुभूति क्या होता है? एक्सपीरियंस क्या होता है? ये तो सब चीज़ें हम भी जानते हैं कि देखिए कि चीज़ें तो बदलती रहती है। लेकिन वहाँ से चेंज नहीं आने वाला है। नॉलेज के बेसिस पे चेंज नहीं आती। चेंज जो आता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे आती है। सर ये एक्सपीरियंस क्या होता है? कैसे हम लोग एक्सपीरियंस समझते हैं कि हाँ सर जो हमारी जो लाइफ में चेंज आ रहा है वो एक्सपीरियंस हम लोग कैसे करते हैं? नॉलेज के बेसिस पे तो आपने बताया, हमें भी पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चीज़ें बदल जाती है, ये वक़्त बदल जाएगा, ठीक है। मतलब खूब सारी इस पे चर्चाएँ हमने सुनी, खूब सारा सत्संग में सुना है, ठीक है। तो कैसे चीज़ें बदल जाती हैं? तो हमें एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग कैसे सीखेंगे? ये लॉ ऑफ परमानेंस जो है ना 10% नॉलेज और लॉ ऑफ इम्परमानेंस ये 90% एक्सपीरियंस पे आपको समझना है कि कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। तो फिर हमने आपको बताया था विपश्यना के बारे में कि विपश्यना क्या होती है और विपश्यना को कैसे हम लोग समझेंगे, अपने लाइफ में कैसे उतारते हैं। तो बताया था कि मेडिटेशन का 3 पार्ट होता है, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक पंचशील के बारे में, खूब बढ़िया से समझ लो, पंचशील हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। पंचशील बताया था कि किलिंग नहीं करना है, स्टीलिंग नहीं करना, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, लाई नहीं करना है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, ठीक है। और अ, एक हम लोगों का और इम्पोर्टेंट पार्ट था कि कोई नशा पता नहीं करना है, इंटॉक्सिकेंट नहीं करना है। ये क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में? ये हम लोग इसलिए करते हैं ना, किसी को मार दिए, किसी का चोरी कर लिए, कभी झूठ बोल दिए, ये इसलिए कर रहे हैं, फिर इसमें स्वार्थी जो हमारा माइंड है, उसी को हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये सब हम इसलिए करते हैं ना, क्योंकि मैं बना रहूँ, मेरा बना रहे। अपने माइंड जो हमारा माइंड है, स्वार्थी माइंड है। ये कई सालों से हमारा माइंड जो इसी तरह से ट्रेंड हो गया। तो हर तरह हमेशा अपने बारे में सोचते रहता है, किसी तरह मेरा कैसे फ़ायदा हो, किसी तरह मैं कैसे बना रहूँ, ऐसा मैं क्या कर लूँ कि मुझे बड़ी अच्छी-अच्छी फीलिंग होते रहे। मेरा ये जो शरीर हमेशा रहे, कभी बुरा ना हो, मुझे कभी डेथ ना आए, कोई मुझे परेशान ना करे। हमेशा देखिएगा माइंड इसी के बारे में सोचता है, जबकि ये भ्रम है। हमें तो अपने माइंड का आदत चेंज करना ना, स्वभाव चेंज करना है। तो जब आप ये सब नहीं करोगे, तो क्या करना स्टार्ट होगा इससे कि हम अपने शरीर, माइंड और लैंग्वेज के बेसिस पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है और जब हम किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जब हम कोशिश करते हैं कि मेरे कारण शरीर, माइंड और लैंग्वेज से किसी का नुकसान ना हो, तो अपने माइंड का हम हैबिट पैटर्न चेंज करते हैं, अपने माइंड को प्योर बनाते हैं। प्योर कैसे बनता है? क्योंकि हम सच्चाई पर टिकना स्टार्ट करते हैं। तो सर इसमें सच्चाई क्या हो गया? सच्चाई इसलिए हो गया कि हम किसी का नुकसान करें, ना करें, हमारा जो माइंड है सर्वाइवल माइंड, मैं मेरे के बारे में सोच रहा है ना, वो देखिएगा एक दिन मिटेगा ही मिटेगा। तो क्यों किसी को नुकसान पहुँचा करके, चोरी करके, झूठ बोल करके, सेक्सुअल मिसकंडक्ट करके, नशा पता करके किसी को परेशान करना है या अपने आप को परेशान करना है। तो एक सच्चाई आप जानना स्टार्ट कर दिए कि चीज़ें बदलेगी ही बदलेगी। चीज़ें ब यहाँ आप पास में उठा करके देख लीजिए, कितने बड़े-बड़े धुरंधर राजा थे, जिसने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया। सिकंदर जिसने पूरे वर्ल्ड को जीता। जब वो मर रहा था, मतलब इतने बढ़िया-बढ़िया डॉक्टर उसके पास, लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं पाए। तो जब मर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर थे, उनको बोला कि आप ही मेरा अंतिम संस्कार करो, जो उनके डॉक्टर थे। तो जब अंतिम संस्कार कर रहा था, तो बताया कि मेरा जो कब्र के बाहर या जो भी वहाँ पे दफ़न करना था, तो उनका हाथ जो है बाहर दोनों लटका दिया जाए, ताकि लोगों को ये मैसेज पड़े कि सिकंदर जिसने पूरा दुनिया जीता, आज वो खाली हाथ जा रहा है। और मेरा
ये जो जहाँ पे मुझे दफनाया जा रहा है, उसके सामने क्या है कि बहुत सारा पैसा रख दिया जाए, ताकि ये इंडिकेट करे कि इतना सारा पैसा मेरे पास था और ये पैसा भी मेरा कोई काम नहीं आ पाया, मुझे बचा नहीं पाया। 1 रुपया भी मैं लेकर के नहीं जा पाता। तो ये भी देखिए टेम्परेरी था। और फिर अपना जो भी उसने दाह संस्कार करवाया, वो डॉक्टर से करवाया, कि जो बेस्ट मेरे आस-पास सर्जन थे, डॉक्टर थे, वो भी मेरे को नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि चाहे हम कुछ भी कर लें, जो सच्चाई है उसको हम बदल नहीं सकते। तो चीज़ें जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कथा कहानी से सिर्फ समझना नहीं है, इसको अपनी अनुभूति से समझना है, एक्सपीरियंस से समझेंगे, तभी हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच पाएँगे हम लोग। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे थ्रू जाने-अनजाने में अपने शरीर, माइंड और लैंग्वेज से किसी का नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये पंचशील था। और मान लीजिए किसी कारणवश पूरा भी फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो जितना हो सके थोड़ा-थोड़ा हम अपने आप में चेंज करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा, हमने बताया कि ये तभी फॉलो हो पाएगा जब माइंड थोड़ा हमारा मजबूत होगा, नहीं तो कैसे फॉलो कर पाएँगे? तो फिर आनापान का प्रैक्टिस करवाया मैंने, कि अपने माइंड को देखिए मजबूत करना स्टार्ट कीजिए, कि माइंड को कॉन्संट्रेट कीजिए। जितना देर हो सकता है 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना देर हो सकता है ना अपने माइंड को मजबूत करना चाहिए। तो आनापान का प्रैक्टिस हमने किया। इससे माइंड थोड़ा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट हुआ। भले 10 सेकंड के लिए टिका, 20 सेकंड के लिए टिका, जितनी देर भी टिका, पहले से तो कुछ थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगा और सच्चाई पे टिकाना स्टार्ट किया। फिर कल्पना ही नहीं लिया मैंने, माइंड को टिकाने का पचासों सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ साँस का सहारा लिया, शुद्ध साँस। और शुद्ध साँस भी क्यों लिया? क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, सच्चाई है, चौबीसों घंटा हम कहीं न कहीं साँस से अपने जुड़े रहते हैं। और इस ब्रेथ को एक्सेप्ट करने में किसी को दिक्कत भी नहीं है। आप किसी भी धर्म को हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कास्ट के हो, आप कहीं के भी हो, हर कोई साँस ले रहा है। तो किसी को इस सपोर्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और साँस का सहारा भी लिया, तो इसमें मैंने कोई कसरत नहीं करवाया आपको, कि बहुत तेज़ी से लेना है, धीरे से लेना है, 10 सेकंड लेना, 20 सेकंड लेना, ना। फिर क्या होगा, माइंड का वही पुराना स्वभाव आने लगेगा, कंट्रोलिंग वाला आने लगेगा, कि नहीं मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमें कंट्रोलिंग माइंड छोड़ करके रियलिटी वाले माइंड पे लाना है, कि अभी इस वक़्त की क्या सच्चाई है। माइंड को सच्चाई देखना अभी तक आया नहीं, किसी भ्रम को ही सच्चाई मान लेगा। जबकि फिर वो भ्रम कुछ ना कुछ दिन टूटता है, तो लगता है अरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा लाइफ में। अरे भाई आपने सच्चाई देखा ही नहीं है, आप किसी भ्रम को सच्चाई मान लिए। किसी फ्रेंड पे पूरा ट्रस्ट किए, पता चला 4 दिन के बाद वो आपका विश्वास तोड़ दिया, पार्टनरशिप टूट गई, किसी ने भरोसा तोड़ दिया। आप ये आपकी गलती है कि आप भ्रम को सच्चाई मान रहे थे, आप रियलिटी को नहीं समझ रहे थे। तो फिर हमने बताया कि माइंड को जो फ़ोकस करना है ना, पूरी तरह से सच्चाई पर। साँस जैसा आ रहा है, बस नोटिस करना है। लेफ्ट से आ रहा है, तो जान लिया लेफ्ट से आ रहा है। राइट से आ रहा है, तो जान लिया राइट से आ रहा है। माइंड का देखिएगा नेचर होगा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बड़ा बोरिंग लगेगा माइंड को, ठीक है? माइंड तुरंत भागेगा, 2-4 सेकंड रुकेगा, तुरंत भागेगा। लेकिन हमने हैबिट स्टैकिंग भी पढ़ाया था आपको, कि आदतें बनती कैसे हैं। साइंटिफिक मेथड सिखाया था, कि जो भी अभी आपकी आदतें बनी हुई है, उससे घबराना नहीं है, वो हमारे काम का है। आपने साँस पर अपना ध्यान लेकर गया और 2 सेकंड के बाद ही भाग गया, कोई बात नहीं है। भले 2 मिनट के बाद आपको ध्यान आया, अरे! मैं तो साँस देखने के लिए बैठा था ना, ये क्या देखने लगा मैं? तो बस घबराना नहीं है, आप उसको नोटिस किए, अच्छी बात है, हैबिट स्टैकिंग, एक आदत के बाद दूसरी आदत बनती है। आपने उसको नोटिस किया, इस वक़्त की सच्चाई है कि माइंड मेरा भटक गया है अपने ईएमआई के बारे में, ईएमआई के बारे में सोच रहा है, पैसे की दिक्कत है उसके बारे में सोच रहा है, कोई बात नहीं है, उसको नोटिस किया, बैक टू ब्रेथ। अब देखते हैं साँस की क्या स्पीड है, साँस कैसे चल रहा है, साँस जा रहा है लेफ्ट से, राइट से, कुछ देर तो पता ही नहीं चल रहा है। तो पता नहीं चलना ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। अरे! मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो परेशान नहीं होना है, या पता चल रहा है तो ये भी खुशी से नहीं झूमना है। देखिएगा कि अगर पता चल रहा है तो कुछ देर के बाद पता नहीं भी चलेगा, वो भी बदल जाएगा। और जहाँ नहीं पता चल रहा था, ध्यान वहाँ लेकर के जा रहे, फिर पता चलने लगा। तो पता लगा कि अच्छा ये भी चीज़ें बदल जा रही हैं।
अब इस चीज़ को बदलाव को आप देख रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे, सच्चाई पर टिकाए हुए हैं माइंड को। जब जैसा महसूस हो रहा है ना, जैसा अनुभव कर रहे हो, वैसा ही एक्सेप्ट करते जाना है। जब तक इस चीज़ को आप नहीं करोगे, तब तक देखिएगा भ्रम में पड़े रहोगे। माइंड का नेचर ही नहीं है ना, माइंड की आदत ही नहीं है, देखिएगा तुरंत भागेगा, तुरंत बेचैनी थोड़ी बढ़ेगी। तो बेचैनी आई, तो देखिएगा आगे जाकर के एडवांस लेवल में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा बेचैनी कितनी जल्दी शांत हो। जैसे-जैसे गहराई में हम एंटर करेंगे ना, फिर देखिएगा कितना माइंड क्रिस्टल एंड क्लियर आपका होने लगेगा। तो चीज़ें आपको साफ-सुथरा एकदम दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ये क्या है? कैसे हम किसी भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमें माइंड को कॉन्संट्रेट करना सीखना। लेकिन हमारा गोल ये नहीं है कि सिर्फ माइंड को कॉन्संट्रेट कर देना। अगर माइंड को कॉन्संट्रेट करना होता ना, तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है। आप कोई मंत्र जाप कर लीजिए, कोई नाम जाप कर लीजिए, ठीक है? या फिर कोई कैंडल को देखना स्टार्ट कर दीजिए, कोई कलर को देखना स्टार्ट कर दीजिए। पचासों तरीका है, कोई इमेजिनेशन पकड़ लीजिए। तो उससे क्या होगा ना, ऊपर-ऊपर माइंड में थोड़ी-थोड़ी सफाई हो, बात नहीं बनेगी। थोड़ा समय के लिए तो ठीक लगेगा, लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन है। हमें तो अंदर से क्योर करना है। जैसे मान लीजिए शरीर में बीमारी हुई है और कोई एक दवा हमने टेम्परेरी में खा ली है, तो वो सप्रेस तो हो गया, लेकिन वो बीमारी निकली नहीं है। तो कोई भी सपोर्ट सिस्टम लेकर के अगर माइंड को थोड़ी देर के लिए शांत कर लिया ना, तो थोड़े समय के लिए तो चलो शांत हुआ है, लेकिन उससे बात नहीं बनती। वो देखिएगा फिर से प्रॉब्लम उभर कर आ ही जाएगा, फिर से प्रॉब्लम उभर करके आ जाएगा। तो हमें तो उसको जड़ों से हटाना है, हमें उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करनी है। तो विपश्यना, अब जाकर के विपश्यना यहाँ पर आता है। विपश्यना का काम है माइंड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करना, वो भी सच्चाई के बेसिस पे। ताकि जो इस तरह का व्याकुलता आता है ना, सच्चाई हमारी माइंड देख नहीं पाता है। तुरंत कोई काम किया, भागने का मन करता है, तुरंत बोरियत लगने लगती है, माइंड टिकता ही नहीं है, तुरंत बेचैनी बढ़ने लगती है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया तो माइंड तुरंत झल्ला जाता है, पेशेंस नहीं रहता है। ये जब तक माइंड एक जगह टिकेगा आपका नहीं, तब तक आपका ग्रोथ होने वाला नहीं। और कोई भी काम नया आता है तो देखिएगा माइंड थोड़ा-सा टिका, तुरंत भागना स्टार्ट करता है, बेचैनी बढ़ जाती है माइंड की। पता नहीं ये कैसे होगा? पता नहीं इसको मैं कैसे फेस करने वाला हूँ? या थोड़ा-सा अच्छा वक़्त भी आए, पूरी खुशियाँ से एकदम झूमने लगते हैं। पैर ज़मीन पे टिकता ही नहीं है और पता चला कुछ समय के बाद वो खुशियाँ तो खत्म होनी ही होनी है, कोई चीज़ परमानेंट तो रहता नहीं है। तो जैसे ही वो चीज़ें खत्म होती है, फिर माइंड उससे भी ज़्यादा पेन में आ जाता है। तो हम लोग को तो बैलेंस रहना है, माइंड को एकदम बैलेंस रहना, जो माइंड बैलेंस रहता है बहुत पेनिट्रेटिंग रहता है, कमाल की उसकी कैपेसिटी रहती है, बहुत शार्प एक्टिव माइंड रहता है वो चीज़ें। किसी प्रॉब्लम को बहुत ईज़िली तरीके से वो हैंडल कर पाता है। तो हमें अपने माइंड को पूरी तरह से बैलेंस बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये विपश्यना के थ्रू। तो सर विपश्यना में करते क्या हैं? क्या ऐसा हो जाएगा जो बाकी सिस्टम में नहीं है? विपश्यना बहुत साइंटिफिक चीज़ है। विपश्यना बताता है कि रूट लेवल पे हमें जाना है। तो सर कैसे हम रूट लेवल पे जाते हैं माइंड का? तो हमें बताया था कि माइंड का 2 पार्ट होता है। एक हम लोग का होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड होता है, खूब बुद्धि लगा के सोचता है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये मेन माइंड होता है और इसका जो रिएक्शन होता है, ये सिर्फ़ सेंसेशन पे रिएक्शन होता है कि इस माइंड को ज़रा भी कोई सेंसेशन मिला, सेंसेशन होता है कैसे? जहाँ 2 चीज़ कनेक्ट किया, 2 चीज़ आपस कॉन्टैक्ट में आया, बॉडी के कॉन्टैक्ट में आया, माइंड के कॉन्टैक्ट में आया, तो देखिएगा माइंड और बॉडी पे एक सेंसेशन होता है। उसी को तो अनुभव कहते हैं हम लोग। और जहाँ किसी भी तरह का सेंसेशन हुआ, देखिए जैसे अभी आप बैठे हुए हो, तो बैठे-बैठे पता नहीं 3-4 बार आपने पैर बदल दिया होगा, अपनी पोज़ीशन बदल दी होगी, पीछे सहारा ले लिया होगा और आपको पता भी नहीं चला होगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं पता चला है क्योंकि बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे देखिएगा अभी सेंसेशन हो रही है और जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसी सेंसेशन से उसको मतलब है, इसी सेंसेशन पे रिएक्शन करता है। बुरा सेंसेशन आया, तो तुरंत बोलता है कि अरे इसको हटाओ जल्दी, कहीं ये परमानेंट इसको भी परमानेंट मानता है वो और तुरंत इसको हटाने की कोशिश करता है। सच्चाई नहीं देख रहा है कि परमानेंट है ही नहीं, लेकिन उसको तुरंत भगाने की कोशिश करेगा।
अच्छा चीज़ जैसे महसूस हुआ तो लगता है किसी तरह इसको होल्ड करके रखूँ मैं, होल्ड करके रखूँ, ये बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। फिर उसकी तरफ क्रेविंग करता है। सच्चाई नहीं देख रहा है कि देर सवेर ये भी बदल जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान सेंसेशन पे होना चाहिए। जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच बनाएगा ना, वहाँ तक क्लीन करने का रास्ता जो देगा वो सेंसेशन ही देने वाला है। तो पूरी की पूरी जो हमारा फ़ोकस होना चाहिए बॉडी और माइंड पर क्या सेंसेशन हो रहा है, उसको नोटिस करना। और नोटिस ही सिर्फ़ नहीं करना है। मान लीजिए हमने चेहरे पे कोई सेंसेशन नोटिस किया, हमने जान लिया, नोटिस किया, अच्छी बात है। ये काम किसका हो गया? कंसंट्रेशन का काम हो गया कि नोटिस कर लिया, ठीक है? लेकिन नोटिस करके नहीं रहना है, एक लेवल और अटैच करना है कि अच्छा ये जो सेंसेशन नोटिस किया हूँ मैं, क्या ये परमानेंट है कि इम्परमानेंट है? अगर सिर्फ़ आप नोटिस करके रह जाएँगे, तो पता है वहाँ पर लाइक डिसलाइक स्टार्ट होगा, क्रेविंग एवर्जन स्टार्ट हो जाएगा। फिर या तो इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा हुआ तो लगेगा कि नहीं रुके रहे, या बुरा हुआ तो इसको भगाने की तुरंत कोशिश कीजिएगा, ना, 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 जल्दी भागे, ये भी परमानेंट है। दोनों को वो परमानेंट ही मानता है कि अच्छा भी हुआ तो इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करेगा, ना, ये तो बनी ही रहनी चाहिए, पूरी जान लगा देगा। जबकि इसके पीछे का कारण नहीं जानेगा कि बना कैसे? सिर्फ़ एक माइंडलेस थॉट चलने लगेगा, आदतें बनने लगेगी किसी तरह या बना रहे। और बुरा सोच भी जब आएगा ना, तो भी देखिएगा माइंड कहेगा भगाओ इसको जल्दी, जो बुरी फीलिंग आई भगाओ इसको जल्दी। क्यों? उसको लगता है कि ये परमानेंट है, ये ज़िंदगी भर बना ही रहेगा, तुरंत भगाने की कोशिश करता है। तो फिर एक तीसरा रास्ता विपश्यना में यहाँ पे आता है, कि जैसे आपने एक सेंसेशन को नोटिस किया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, दोनों आपने नोटिस किया, ठीक है, इस वक़्त अच्छी सेंसेशन आई है। अब वहाँ पे एक वर्ड लगाना है कि देखिए कितनी देर तक चले। जहाँ ये करना आप स्टार्ट किए, आपका माइंड बैलेंस होने लगेगा। माइंड इसके तरफ अटैच नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर अच्छी सेंसेशन तो रोक के रखनी चाहिए। आपके कहने से नहीं रुकेगी वो। आप ट्राई करके देखो, रोक के दिखा दो। क्योंकि अच्छी सेंसेशन जो है ना, बनती क्यों है उसके पीछे का कारण तो जानिए। एक सेंसेशन होने के लिए कितने सारे लाखों फैक्टर है, बॉडी में कितना केमिकल रिएक्शन होता है, किस-किस कॉन्टैक्ट होता है, तब जाकर के वो सेंसेशन बनती है। और ये लाखों फैक्टर भी बाकी लाखों चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। और हर लाख चीज़ एक-दूसरे को इम्पैक्ट करते रहता है। तो एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आया, इम्पैक्ट किया, तो यहाँ जब चेंज होता है तो ऑटोमैटिक जो सेंसेशन अभी महसूस कर रहे हैं ना, वो अपने आप बदल जाता है। जो मैंने कभी बताया था बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, मान लीजिए एक कंट्री है और एक दूसरा कंट्री है। तो दूसरे कंट्री में एक तितली पंख अगर अपना फड़फड़ाती है ना, कहीं दूसरे देश में तितली के पंख फड़फड़ाने से एक दूसरे देश में सुनामी उठ सकता है। ज़रा सोचिए, कहीं दूसरे जगह एक तितली ने पंख फड़फड़ाई है और आज दूसरे देश में इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट किया। पूरा देश ये तबाही में आ गया। जो कोस्टल एरिया में लोग बसे हुए थे पूरा के पूरे तबाह हो गए। इनकी क्या गलती थी? गलती किसी की नहीं है। गलती यही है कि लॉ ऑफ नेचर इसी तरह काम करता है। एक छोटा चीज़ भी बड़े चीज़ को इम्पैक्ट करता है। तो हमारा कंट्रोल कहाँ-कहाँ हो सकता है? क्या हम किसी दूर देश में कोई तितली अगर पंख फड़फड़ा रही है, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? द आंसर इज़ नो। इसलिए जो भी चीज़ें होगा ना, देखिएगा बदल ही जाएगा। क्यों बदलता है? उसके पीछे लाखों फैक्टर है जो उसको बदलने के लिए लगा होता है। और हमारा लाखों फैक्टर पे तो कंट्रोल है नहीं, इसलिए चीज़ें बदल रही हैं। तो हमारा पूरा ध्यान सेंसेशन पे होना चाहिए। माइंड जो है रिएक्शन करता है सेंसेशन पे ही, तो हम सच्चाई को देखें। हम ऐसा नहीं है कि अच्छा चीज़ आया तो हम एन्जॉय करना छोड़ देंगे, अरे ना! पहले जितना करते थे उससे ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, 10 गुना ज़्यादा से एन्जॉय करेंगे, लेकिन सच्चाई देखते के साथ ही कि देर-सवेर ये बदल जाएगी और उसके बदलाव को महसूस करते रहेंगे। पहले से ज़्यादा खुशी आपकी लाइफ़ में आएगी, क्योंकि अभी तक इस तरह से प्रैक्टिस करना सीखा नहीं है ना, तो माइंड को थोड़ा डाउट डाउट होगा कि पता नहीं सर ये कैसे होगा? कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है? देखिएगा जितना पहले आप खुश रहते थे, जितना सुख शांति पहले थोड़ा बहुत मिलता था ना, 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे मिलना शुरू होगा। जो बोलता हूँ ना सुख शांति की झरना फूटेगी, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे इस पर, जितना स्टेप जैसे-जैसे बताया जा रहा है और अब हम लोग थोड़ा-सा और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में एंटर करेंगे। प्रैक्टिस के साथ-साथ करेंगे,
तब देखिएगा कितना मज़ा आएगा। एक-एक चीज़ आपके लाइफ़ में सिर्फ़ माइंड के लेवल पे ही पीस नहीं आएगा, देखिएगा पैसे के लेवल में भी आप बहुत ग्रो कर जाओगे। आप हेल्थ के लेवल पे भी ग्रो कर जाओगे, आप रिलेशनशिप के लेवल पे भी ग्रो कर जाओगे। आपको टाइम का फ्रीडम भी पूरा मिलेगा। जैसी लाइफ़ आप चाहते हो ना, एकदम एग्ज़ैक्टली वैसी लाइफ़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन काम करना पड़ेगा। खाली भ्रम को पाल करके कि सर आप ये 2-4 लाइन जो लास्ट में बोले ना बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन काम तो हम करेंगे नहीं, तब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर समझिए कि एक और आप इल्यूज़न में फँस रहे हो। और अच्छी बात ये है कि हमको तो अपने रियलिटी पे उतार-उतार के चेक करना है, रियलिटी पे उतार-उतार के चेक करना है। तो इससे बड़ा और क्या सुकून मिलता है कि हर चीज़ आप अपने रियलिटी के बेसिस पे चेक कर रहे हो। तो ख़ैर ठीक है, थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस पहले कर लें, ये थ्योरी थोड़ा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारा काम करने वाला है। नहीं तो सिर्फ़ कथा कहानी सुनने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो मेन हमें करना पड़ेगा। तो सभी लोग कंफर्टेबल पोज़ीशन पे बैठ जाएँ।